मेरे अनुभव यहाँ से तो हमेशा ही अच्छे रहे हैं, और मैं आपको बताऊं कि मैं सिर्फ आज ही नहीं, कि बिग बॉस से आने के बाद मैं यूट्यूब पे जब मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हुए थे, तो मैं अपने बाबा दादी के साथ सबसे पहली बार यहाँ पे आया था, उज्जैन महाकालेश्वर। और वो एक्सपीरियंस मेरे लिए इतना अच्छा था, या फिर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगाव हो गया इस जगह से। उसके बाद से मैं हर साल कहीं न कहीं 1 बार या 2 बार आता ही हूँ। बल्कि इस बार तो क्या हुआ कि मैं अपने जन्मदिन पे हर बार कोशिश करता हूँ कि मेरा जो जन्मदिन है वो महाकाल नगरी से मैं मनाऊँ अपना जन्मदिन। तो इस बार मैं 7 मार्च को यहाँ पे था। उसके बाद जब मेरे पास बिग बॉस से कॉल आई, तो मैं फिर यहाँ से आशीर्वाद लेके गया, और मैं बोल के गया था कि बाबा, जैसे भी हो अच्छा रखना सब, और मैं लोगों के मनों को जीतूँ और लोग मुझे प्यार करें। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो जैसे ही मैं बिग बॉस से दोबारा निकला हूँ, तो बिना किसी देरी के, और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि मेरी प्रायोरिटी है ये, तो मैं वहाँ से निकला हूँ और सबसे पहले सीधा बस महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचा। मैं वाकई में आपको बताऊं तो मैं यहाँ से इतना कनेक्शन फील करता हूँ। मैंने पहले भी बोला कई इंटरव्यूज में, या फिर मैं वहाँ भी घर से बोलता रहता, तब मैंने कहा ये ना मृदुल का एक हेड ऑफिस होता है ना, जैसे हर कंपनी का या फिर हर इंसान का, तो मेरा ना ये हेड ऑफिस है। तो मुझे कभी भी कोई परेशानी में फील करता हूँ कि यार क्या बात है यार, ये काम नहीं बन रहा, या फिर मैं थोड़ा सा सैड फील हो रहा हूँ, या मुझे लगता है कि मैं किसी भी परेशानी से मुझे लगता है कि 1% मुझे कहीं कोई दिक्कत आती है, तो मैं ना सीधा सीधा कनेक्ट करता हूँ मन की, बाबा थोड़ा ध्यान रखना अपने बच्चे का। और मैं वाकई में इतना अच्छा अनुभव है मेरा कि हर चीज जैसे उन उनसे एक बार कहने पे जैसे ठीक हो जाती है। बिग बॉस के घर में भी मुझे पहले स्टार्ट में क्या हुआ कि जैसे अलग जगह है, अलग लोग हैं, अलग माहौल है, तो इस वजह से इन्वायरमेंट की वजह से या फिर सब चीज़ें बदल जाती हैं, आपका उठना बैठना, लोग, सराउंडिंग, हवा पानी। तो उसकी वजह से मुझे ना क्या हो रहा था कि रात में ना सपने सपने आते रहते थे स्टार्ट में करीब 5-7 दिन। और उसकी वजह से मैं पूरी रात दिमाग चलता रहता था ओवर। तो मैंने कहा यार इसका क्या इलाज करा जाए, इसकी तो कोई दवाई भी नहीं है। तब मैं एक दिन रात में बैठ गया, मैंने कहा बाबा ये दूर करवाओ, इसके चक्कर में मैं सो नहीं पा रहा, और यार दिन में सोने नहीं देते। तो वो चीज़ जो मुझे 5-7-10 दिन से परेशान कर रही थी लगातार, वो अगले दिन कैसे अचानक गायब हो रही है कि मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही, फुर्सत में मुझे अच्छा लगने लगा। एक ये चीज़ हो गई। दूसरा, मैं वहाँ पे कैप्टन बनने के लिए बड़ा ट्राई कर रहा था 5-7 हफ्तों से, तो 9 हफ्ते हो चुके थे। तो मैं अपने फेवरेट कुछ मतलब मेरे कुछ कपड़े थे, जैसे एक शर्ट थी मेरी भाई की दी हुई, तो मैंने सोचा था कि मैं बिग बॉस के घर में जब कैप्टन बनूंगा तब पहनूंगा इसे। तो एक जब 9 हफ्ते हो गए, तो मैंने कहा यार ये तो एंड पे चल रहा है सीजन, तो ऐसा ना हो कि यार कभी बने ना, क्योंकि बिल्कुल दावेदारी में आते हैं और लास्ट तक आके रह जाते हैं। तो मैं एक दिन खाली अकेला बैठा हुआ, मैंने कहा ए बाबा मैं इस शर्ट को वापस बिना पहने घर नहीं ले जाना चाहता, तो कैसे भी करके कुछ करो। तो 24 घंटे के अंदर मैं उस घर में कैप्टन भी था। तो देखो छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप चाहो तो उनका क्रेडिट किसी को अपने आप को दे सकते हो या किसी को दे सकते हो। मेरा मानना ये हो जाता है कि यार मैं जिससे कह रहा हूँ, या जिससे मैंने प्रार्थना करी और मैं दोबारा बन रहा हूँ, तो मेरा ये हो जाता है कि जो भी कुछ हो रहा है ना मेरे साथ, जो भी चीजें हो रही हैं, जितना मुझे लोग प्यार करते हैं, ये सब उन्हीं की देन है। तो इस वजह से मेरा लगाव हमेशा महाकाल बाबा से अलग ही लेवल पे रहा है। तो इसलिए मुझे जगह ये सबसे मेरी सबसे फेवरेट जगह है। अगर मुझसे कोई पूछो कि भारत में अगर कहीं घूमने जाना हो, तो मैं सबसे पहले यहाँ के लिए सोच लेता हूँ कि अगर वहां जाऊँ तो जैसे मैं शुद्ध हो जाता हूँ यहाँ के, कि बड़ी अच्छी वाइब। तो ऐसा एक्सपीरियंस भाई बिग बॉस के घर में आप जितने समय रहे, कोई ऐसे यादगार लम्हे हैं जो याद बताना लायक हो? हाँ, बिल्कुल, जब मैं कैप्टन बना था वो बड़ा अच्छा था, और एक भाई था हमारा गौरव, उसके साथ में बैठ के बढ़िया बातें होती थी, और अच्छा समय निकला भाई के साथ। वो चीज़ें ठीक थी। बाकी घर की नोक-झोंक भी, जो भी लड़ाई झगड़े भी होते रहते थे, वो भी एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ है। क्योंकि आप डेली अपने घर में तो कभी करते नहीं हो, वहाँ आप छोटी-छोटी बातों पे दूसरों की चीज़ें सुन रहे होते हो, कोई आपको कभी कुछ अच्छा बोल रहा है, कभी आपकी कमियाँ गिना रहा है। तो वो पूरा ही बिग बॉस का जो सीज़न है वो कहीं न कहीं एक्सपीरियंस करने लायक चीज़ है, और मैंने करी, बड़ा अच्छा अनुभव रहा मेरा वाक़ई में।